हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स 2024 में जो डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं और आपके रेलवे के एग्जाम्स, उसमें जो भी आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। जो आपके 2025 में जो एसएससी के एग्जाम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें पता ही हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, उसे मैंने स्किप किया है। बट कुछ जो आपके बार बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं, और कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स भी हैं जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, वो भी आपसे पूछे गए कि अगर आपके आगे आए किसी भी एग्जाम में तो आप उसको कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो वी विल स्टार्ट विद आरपीएफ एसआई 2024 में जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है कैग का आर्टिकल 148 होता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विथ लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। और ये हमने पार्लियामेंट का जो वीडियो हमने करा था पॉलिटी का, उसमें भी हमने कवर किया था कि कौन लैंग्वेज की बात करता है पार्लियामेंट में। तो कौन सा आर्टिकल है, पहले आपको खुद से सोचना है कि कौन सा आर्टिकल है। अगर आपको नहीं पता है, राइट, तो आपको थोड़ा सा पॉज कर करके देखना है, थोड़ा सा टाइम देना है और सोचना है कि मुझे पता है कि नहीं, राइट। तो ये पार्लियामेंट आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से काफी आर्टिकल्स पूछे गए हैं आपके इस ईयर एग्जाम में। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 120, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हमें हाई कोर्ट बनाना है कहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज में। तो आप देखिए ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आपको देखो ना, यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल हमने क्या पढ़ा है, यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल होता है 239, 239। हमने इसको कैसे याद रखा था, 239, राइट। सो 239 हमारा यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल है। तो इसी के आगे का आर्टिकल होगा जो बात करता है कि यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 241। याद रखना है आपको, आर्टिकल 241, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, यहां तक हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम इसको पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 73। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट हैज मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। कौन सा अमेंडमेंट जिसने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया। तो आप देखिए आर्टिकल 21 को जब अमेंड किया गया, आर्टिकल 21A कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, प्रोवाइड किया जाएगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 86 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसे भी हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा है। तो आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या है। तो आप देखिए जो आर्टिकल्स इजी है, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, राइट। तो आपको ध्यान करना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करें तो ये हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा है। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आर्टिकल 22, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, अब इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस दे सकता है। हमने आर्टिकल पढ़ा था ना, अभी हमने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़े जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर में, बट प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग नहीं है। तो वो आपका कौन सा आर्टिकल था हमने जो पढ़ा था, आर्टिकल 143। जैसे कि प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है, 1 to 3 जारी हो गया, वैसे ही हमने पढ़ा ना आर्टिकल 143। तो याद रखना है, एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर देयर प्रोविजन रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वेरी इजी आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 324, राइट। Next question is which article of the Indian Constitution provided power to the Supreme Court of India to review its own judgment। अपने ही जजमेंट को जो रिव्यू कर सके। तो कौन सा आर्टिकल आपका हो जाएगा, अपने ही जजमेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 137, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 137। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। अब यहाँ पर क्या बता रहा है ये आर्टिकल कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को, हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको सेफ गार्ड करके रखना है, ओके, वायलेंस नहीं करना है। तो ये कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो ये किस तरीके की बातें हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम पढ़ते हैं ना। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ और आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51A फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी। अब ये जो आर्टिकल है हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि प्रेसिडेंट की ऐसी कौन सी पावर है, ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कुछ रेगुलेशंस बना सकता है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड। ओके, आपको इसका आंसर याद रखना है, आर्टिकल 240, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 240।
राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली आपके ये RPF SI में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर प्रेसिडेंट की कि वो कुछ रेगुलेशंस बना सकता है फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के लिए। सो द आर्टिकल नंबर इज आर्टिकल 240। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1970 द डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी। बस राइट टू प्रॉपर्टी तुरंत याद आ जाना चाहिए कि कौन सा हमारा अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 44 हुआ था, ठीक है। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करी गई थी। और 42nd को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो आपको ध्यान रखना है 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट रखा गया अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज एडेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, आपको पता होना चाहिए 86 अमेंडमेंट, राइट। सो आप देखें, हमने 86 अमेंडमेंट अभी से पढ़ा जिसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड 86 अमेंडमेंट में ही 11th फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, ठीक है। और ये भी हमारा एजुकेशन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, ये पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो ये आर्टिकल भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट आर्टिकल इसे हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है 317, ठीक है, 317। और पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, तो आपको बताना है कि उसका आर्टिकल क्या है, उसी से आगे है ये आर्टिकल 317। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो अभी हमने इसे पढ़ा भी था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 53, राइट। सो आर्टिकल 53 में हम क्या पढ़ते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और 52 में क्या बात की गई कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए, बनना 52, 52। सो ये प्रेसिडेंट के आर्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड for an independent election commission for the superintendence, directions and control of the electoral roll and the conduct of elections of India। सिंपल आपसे पूछा, इतनी बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन सिंपल आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको आर्टिकल बताना है इलेक्शन कमीशन का। तो कौन सा आर्टिकल है अभी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 324, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, वकील होता है, जिसको हर क्षेत्र की नॉलेज होती है, हर क्षेत्र यानी कि 76, आर्टिकल 76। सो द करेक्ट आंसर इज 76। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। अब आर्टिकल इस हेडिंग से जो रिलेटेड है इसमें कई सारे क्लॉज भी हमने पढ़े हैं। सो अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एज वाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड, क्यों उसको अरेस्ट किया गया है उसको पता होना चाहिए, जिसे भी कस्टडी में रखा गया। तो ये आपका आर्टिकल बात की गई है आर्टिकल 22 में। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 22, राइट, जिसमें आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेनो 2024 में जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ बहुत ईजी आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे आर्टिकल नहीं पूछा, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो ये आपके कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 14, राइट, आर्टिकल 14। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्री। अब यहाँ पर भी आप देखो बहुत ईजी है, तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है कि कोई भी जो बच्चा है 14 साल से कम एज का है तो आप उसको फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करा सकते, राइट। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी ये आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 21 यानी कि जीने का अधिकार है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 21, ओके। तो आप देखो ये जो तीनों आर्टिकल है बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स थोड़ा भी आपको पता है तो भी आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन हैज बीन गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। अब राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल किस में बात की गई, अभी अमेंडमेंट पूछा था अब आर्टिकल पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21A, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेसेस द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, बहुत ही फेमस एक ट्रिक है उसकी, पाक इन कोको दुयोदशम,
अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है, तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस की बात की गई, तो वो है आपका आर्टिकल 58। ठीक है, आर्टिकल 58। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 58। पहले आपको क्वेश्चन खुद से सोचना है कि आपको आता है कि नहीं। ये जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्रेसिडेंट के, तो थोड़ी आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हमने इसे कैसे याद रखा था, अपॉर्चुनिटी हमें जॉब चाहिए, तो सुबह सुबह उठ के जॉब पे हम जा रहे हैं ना, तो जॉब क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, ऐसे हमने इसको याद रखा था। सॉल्यूशन से हमने 16 याद रखा था, तो आर्टिकल 16 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल डैश डील्स विद सैलरीज अलाउंसेस ऑफ जजेस। ठीक है, तो ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल में, आर्टिकल 1 to 5। अब एक तरीके से जो सैलरी होती है वो भी एक तरीके से पर्चे जैसी होती है, पर्चा यानी कि 125, पर्चा 25। तो हमने इसे कैसे याद रखा, आर्टिकल 125 पर्चे से। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1 to 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर बात की गई है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का एंड अदर वीकर सेक्शंस का, कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है। सो आप देखिए, हमने जब डीपीएसपी पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो उसी आर्टिकल्स में हमने ये भी आर्टिकल पढ़ा था और इसे हमने याद रखा था चौके छक्के से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46। कैसे हमने इसको याद रखा था, चौके छक्के से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। कहने का मतलब है किसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है हमारी पूरी स्टेट में, अगर वो फेल हो जाती है, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, अगर फेल हो जाती है, तो वो कौन सा आर्टिकल बात करता है। ठीक है, क्या उसके प्रोविजंस हैं, वो कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 356। ठीक है, इमरजेंसी के ये आर्टिकल्स हैं, लेकिन लैंग्वेज कैसे चेंज कर दी गई है इस तरीके से फिर हमें समझ में नहीं आता, अरे क्या है। ठीक है, अगर ऑप्शंस क्लोज है तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर ऑप्शंस भी कुछ डिफरेंट रहेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सेम है तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी गई, आर्टिकल 356 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन सेंसस की बात करता है, कौन सा आर्टिकल बात करता है यहाँ पर आपका। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 246। याद रखना है आपको, आर्टिकल 246। ओके, याद रखना है पॉपुलेशन सेंसस कौन से आर्टिकल में बात की गई, 246। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन इंडियन सिटीजन, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आपका, ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड एंट्री टू अ पब्लिक प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स कास्ट की वजह से उसे कहीं पे घुसने नहीं दिया जा रहा किसी पब्लिक प्लेस पे, तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेट हो रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इक्वालिटी। उसको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अब गवर्नर यानी कि स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं। ओके, तो हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर, क्योंकि गवर्नर की बात हो रही है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा इसमें, आर्टिकल आपको सोचना है पहले, आर्टिकल 163। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था यूनियन वाले में, आर्टिकल 163। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, जो बताता है क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्या क्या होनी चाहिए। तो इससे हमने कैसे याद रखा था कि भाई पार्लियामेंट का अगर आपको मेंबर बनना है ना, तो क्वालिफिकेशन तो एक चौड़े सी की तरह है, बहुत बड़ा सी है, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। ऐसे हमने याद किया था, चौरासी यानी कि 84। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन देखा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका आगे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के को हेड बनाया जाएगा जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है इसका, ठीक है, याद रखना है ये आर्टिकल आपका 771। ठीक है, 77 का 1 clause, right? Next is which article of the Constitution of India state that the Parliament consists of the President of India and 2 houses of Parliament known as Council of State and House of People. It means लोक सभा। सिंपल कहा गया, किसमें बात की गई, पार्लियामेंट की, जो कंसिस्ट करता है लोकसभा को एंड राज्यसभा को। तो पार्लियामेंट का आर्टिकल हमने कैसे याद रखा था, हमने इसको सरला से याद किया था। स से संसद होगा यानी कि पार्लियामेंट होगा, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, स से सरला यानी कि पार्लियामेंट, 79, 80, 81। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 79 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. The parliamentary form of government is a key feature given in the Indian Constitution and its provision are detailed in articles. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स पार्लियामेंट की बात हो रही है, पूरा पूरा दे रखा है पार्ट 5 चैप्टर 2 पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट के आर्टिकल कहाँ से और कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। सो फ्रॉम आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122, सरला पार्लियामेंट से स्टार्ट हुआ 79 और कहाँ तक चलता है ये 122, ठीक है। सो फ्रॉम आर्टिकल 79 टू 122 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट करना है, ओके कौन से आर्टिकल में बात की गई हाई कोर्ट जजेस की, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 217, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ अ प्रिजनर टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। स्पीडी ट्रायल की यहाँ पर बात हो रही है, विल बी कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। स्पीडी ट्रायल कौन से फंडामेंटल राइट में इसको रखा गया, यानी कि आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, राइट टू लाइफ, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्युलर वर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेक्युलर पूछा गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया, ये आपका अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, तो सो द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट 1976, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज which article of the Indian Constitution state the following directive principle of state policy are fundamental in the governance of country and it shall be duty of the state to apply these principle in making laws। तो DPSP क्या होते हैं, एक तरीके से डायरेक्शन होते हैं स्टेट के लिए कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करना है, तो कुछ नहीं, हमने जो आपको DPSP बना के दिए हैं इसको एक बार पढ़ लो कि आपको ये करना चाहिए। बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आपको ये आप इसको पढ़ के अपना काम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, डायरेक्शन दिया गया है DPSP में। तो यहाँ पर आपसे DPSP का आर्टिकल पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे DPSP का आर्टिकल नहीं पूछा गया, यहाँ पे मेनली आपसे पूछा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो ये आपके आर्टिकल में बात की गई है आर्टिकल 37, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 37। और आर्टिकल 38 में हमने क्या पढ़ा, वेलफेयर सोसाइटी की बात करी। कैसे याद रखा था कि जो भाई अच्छे सोचता है ना, जो अच्छा सोचता है दूसरों के लिए, वो हमेशा अपनी बात पे अड़ा रहता है, अड़ा अड़देस। तो आर्टिकल 38 में बात की गई वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब आप देखो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया, किस में कहा गया, तो जैसी फंडामेंटल ड्यूटी हमारा किस में ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A को जब अमेंड किया गया, जब फंडामेंटल ड्यूटी में ही अमेंडमेंट किया गया, तब जोड़ा गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 51A हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कहा गया कि भाई अपने नेशनल फ्लैग वगैरह है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ABCDEF करके हमने इसके सारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने याद किए थे। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51A का फर्स्ट क्लॉज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने आर्टिकल्स थे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक है, वो मैंने बिल्कुल स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो सबको ही मोस्टली पता है। अगर वो प्रिपरेशन में उतरे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल्स उनको पता ही होंगे, राइट। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 395। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। Next question is which of the following articles is automatically suspended when an emergency is declared on the ground of external aggression। अब यहाँ पे लिखा है कि कौन सा आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर इमरजेंसी लग गई है एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह की वजह से या फिर वॉर वगैरह की वजह से। तो आप देखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन वगैरह हो गया तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई वॉर की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह की वजह से, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ओके। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्टेड विच आर्टिकल रिलेटेड टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली विच आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन दिस क्वेश्चन इन May 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया कौन सा ऐसा आर्टिकल जिसमें बात की गई गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली विच आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने May 2023 में इस आर्टिकल का जिक्र किया जो दिल्ली के गवर्नेंस के बारे में बात करता है। तो आप देखो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को हम क्या बोलते हैं, NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली।
अब एक अमेंडमेंट हुआ था आपका 69th अमेंडमेंट 1991 में, जिसमें दिल्ली को, जो दिल्ली की यूटी था, उसको कहा गया कि अब ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसे एनसीटी कहा जाएगा, उसका जिक्र हुआ था इन मई 2023 में। और पहली बार दिल्ली को एनसीटी बोला गया था जब 69th अमेंडमेंट हुआ 1991 में, राइट। तो वो आर्टिकल आपसे पूछा है जिसमें दिल्ली को एनसीटी कहा गया, तो आप देखिए वो आर्टिकल आपको याद रखना है, आपके आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम्स है उसमें पूछा जा सकता है, तो वो आर्टिकल आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल, अब आप देखो यूटी की बात हो रही है तो यूटी का तो आर्टिकल यही होगा 239, 239 ऐसे हमने याद किया था, क्योंकि एनसीटी की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका ए और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आर्टिकल 239A। ओके, यहाँ पर आपका ए भी होना चाहिए, 239AA, right? Next question is, which of the following articles of the Constitution of India emphasize the participation of workers in the management of industries? अब आप देखो अगेन ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? टीपीएसपी का हमारा ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगी? पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर का। और ये आर्टिकल आपको फेमस भी है ये और इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये पता भी होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 43A में ये बात करता है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का। और मैं फिर से आपको कह रही हूँ, अगर आपने डीपीएसपी नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि आपकी यहाँ पर बात हो रही है विधान परिषद की, तो विधान परिषद की कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो याद रखना है आपको, स्टेट की बात हो रही है, विधान परिषद, सो आर्टिकल 171, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस to its citizen in case of unemployment, old age, sickness, disablement within the limit of its economic capacity and development? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट करता है? तो फिर से आपको समझ जाना है, डायरेक्ट यानी कि डीपीएसपी की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे याद रखा था? डायरेक्ट करना है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट देखो, ओल्ड एज देखो, सिकनेस, डिसेबलमेंट विद इन द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, हेल्प करना है आपको सिटीजन की, इस तरीके से आपको अपने प्रिंसिपल बताना है। तो ये कौन सा आर्टिकल में था? फॉर एवरीवन 41, सो आर्टिकल 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स में बात की गई है? फंडामेंटल राइट्स, सो आर्टिकल 25 से 28 पढ़ा है ना हमने। पंछी, जैसे पंछी का कोई रिलीजन नहीं होता, पंछी पर्ची, ठीक है, पंछी का कोई रिलीजन नहीं होता, तो 25 हो गया था हमारा, ऐसे हमने याद रखा था। तो 25 to 28 आर्टिकल्स किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो द करेक्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 25 to 28। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वरना, तो पहले आपको इतने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, राइट। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स जो अभी हमने पढ़े इसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि हमने इससे न्यू आर्टिकल्स भी पढ़े, एनसीटी ऑफ दिल्ली जो जनरली हमें याद नहीं रहता, नहीं पूछा जाता, इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के आना है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।